जिम में दो सप्लीमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, प्रोटीन एंड क्रिएटिन। प्रोटीन के बारे में तो सबको यही लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन क्रिएटिन को लेकर ज्यादातर लोगों में कंफ्यूजन है और सबका अपना ओपिनियन है। जो लोग क्रिएटिन ले भी रहे हैं उन्हें ये तक नहीं पता कि इसे लेना भी चाहिए या नहीं। बस किसी इन्फ्लुएंसर की रील पे देख लिया या जिम के ट्रेनर ने बोल दिया तो स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ लोग बिना साइंस समझे इसे ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं जैसे ये कोई हार्मफुल केमिकल है। तो चलो समझते हैं कि क्रिएटिन बॉडी में काम कैसे करता है, करता भी है या सिर्फ हाइप है, और फिर डिसाइड करते हैं कि ये लेना चाहिए या अवॉइड। क्रिएटिन दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया सप्लीमेंट माना जाता है। इस पर हजारों स्टडीज हो चुकी हैं और हर बार रिजल्ट एक ही डायरेक्शन में मिला है। सेफ है, इफेक्टिव है और मसल परफॉर्मेंस के लिए एक प्रूवन बूस्टर है। अगर आप जिम में बिगनर हो या इंटरमीडिएट और नेचुरली अपने वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो बॉडी खुद बनाती है, मेनली लीवर एंड किडनीज में। उसका करीब 95% मसल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, लेकिन बॉडी जितना क्रिएटिन नेचुरली बनाती है वो मसल्स के फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंचता। मसल्स को एनर्जी मिलती है एटीपी से, और जब वर्कआउट के दौरान एटीपी खत्म होने लगते हैं तो उसे दोबारा बनाने के लिए क्रिएटिन की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि जितना क्रिएटिन बॉडी के पास नेचुरली होता है उतना ही एटीपी रीजनरेट हो पाता है। इसलिए स्टार्ट के 6-8 रैप्स तो निकल जाते हैं, लेकिन जब लास्ट के 2-3 रेपिटेशंस आते हैं जहां मसल्स असली में चैलेंज होते हैं, जिसे हम ग्रोथ जोन कहते हैं, तब एनर्जी ड्रॉप कर जाती है। और इसी वजह से क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से मसल्स के अंदर फॉस्फोक्रिएटिन का लेवल बढ़ता है, जिससे एक्स्ट्रा एटीपी रीजनरेट हो पाता है और उन्हीं एक्सप्लोसिव फाइनल रैप को आप निकाल पाते हो जहां असली ग्रोथ होती है। क्रिएटिन बॉडी में काम कैसे करता है और सेफ भी है ये तो हमने समझ लिया, फिर भी लोगों के बीच इसे लेके कई कंफ्यूजन्स है। कुछ लोग सोचते हैं क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है, जो बिल्कुल गलत है। स्टेरॉइड और क्रिएटिन का कोई कनेक्शन नहीं। स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जबकि क्रिएटिन एक सिंपल एनर्जी सिस्टम का पार्ट है जो बॉडी नेचुरली यूज करती है। एक और कॉमन गलतफहमी है कि क्रिएटिन किडनीज खराब कर देता है। रियलिटी ये है कि हेल्दी लोगों में क्रिएटिन बिल्कुल सेफ है। कई सालों की हजारों स्टडीज ने ये प्रूव किया है। सिर्फ जिन्हें पहले से किडनी डिजीज है उन्हें डॉक्टर का एडवाइस लेना जरूरी है। और सबसे कॉमन मिथ है कि क्रिएटिन लेने से ब्लोटिंग होती है। ये भी मिसकंसेप्शन है। क्रिएटिन पानी को फैट लेयर्स में नहीं बल्कि मसल्स के अंदर खींचता है, जिससे मसल्स ज्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं और पंप्ड दिखते हैं, जो रिकवरी और ग्रोथ दोनों के लिए अच्छा है। ब्लोटेड लुक सिर्फ एक जिम रूमर है, साइंस इसे सपोर्ट नहीं करती। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। मार्केट में क्रिएटिन के अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं और सब क्लेम करते हैं कि ये मोनोहाइड्रेट से बेटर है। सच ये है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही क्रिएटिन का गोल्ड स्टैंडर्ड है। सारी मेजर स्टडीज इसी फॉर्म पर हुई है। ये सेफ है, इफेक्टिव है और सबसे अफोर्डेबल भी। बाकी वर्जन ज्यादातर मार्केटिंग क्लेम्स होते हैं, दाम ज्यादा, बेनिफिट कोई एक्स्ट्रा नहीं। क्रिएटिन का डोजेज भी बहुत सिंपल है, कोई लोडिंग फेज की जरूरत नहीं। डेली 3 to 5 ग्राम्स लेना आइडियल लिमिट है। उससे ज्यादा लेने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा क्रिएटिन को फ्लश कर देती है। टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है, चाहे मॉर्निंग लो, पोस्ट वर्कआउट या इवनिंग, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस एक चीज का ध्यान रखो, क्रिएटिन मसल्स के अंदर पानी खींचता है, इसलिए दिन भर में कम से कम आधा लीटर पानी एक्स्ट्रा पीना सही है। और याद रखो, क्रिएटिन एक लॉन्ग टर्म गेम है। 3-4 हफ्तों के बाद ही नोटिसेबल डिफरेंस दिखना शुरू होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लो, क्रिएटिन तभी इफेक्टिवली काम करेगा जब आपका प्रोटीन इंटेक सही होगा। क्रिएटिन आपकी परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ तो बढ़ाता है, जिससे आप वर्कआउट में एक्स्ट्रा रेप्स निकाल पाते हो, लेकिन उन एक्स्ट्रा रेपिटेशन के बाद बॉडी को रिपेयर के लिए और ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक ऑलरेडी लो है तो क्रिएटिन लेने के बाद जो एक्स्ट्रा मसल ब्रेकडाउन होगा उसका रिपेयर हो ही नहीं पाएगा, बल्कि डैमेज और भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए रूल बहुत सिंपल है, पहले अपना प्रोटीन इंटेक ठीक करो, फिर क्रिएटिन ऐड करो, तभी दोनों मिलकर रियल मसल ग्रोथ और रिकवरी लाते हैं। क्रिएटिन सिंपल है, अफोर्डेबल है और साइंस बैक्ड है, लेकिन ये तभी काम करता है जब बेसिक्स क्लियर हो, प्रोटीन, डाइट एंड ट्रेनिंग। समझो क्रिएटिन गाड़ी में लगा एक नाइट्रो बूस्टर है। ये तभी अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा जब गाड़ी मतलब आपकी बॉडी मैकेनिकली फिट हो और अंदर सही फ्यूल हो, मतलब बैलेंस डाइट एंड हाइड्रेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो ये बूस्टर गाड़ी को मतलब हेल्थ को और भी डैमेज कर सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको क्रिएटिन के बारे में एजुकेट किया तो इसे अपने जिम पार्टनर्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी सही नॉलेज से अपना गेम रिसेट कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जहां हम लाते हैं मोस्ट कॉमन मिथ बस्टिंग, साइंस बैक्ड फिटनेस कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में असली रिसेट के लिए।